क्योंकि वो तो मन ही पतो सो ने कि वे नदी में से ले रहा है तन वीडियो में थोड़ी खतो में या चीज कौन समझो बार नहीं या क्यों बैटरी था रे मारे कौन बैटरी था कि बात कशी बात कौन बैटरी मार दिमाग में बैठा मैं पैदल चू दिमाग सू नहीं याद बात मुझे ऐसी भी नहीं बोला बार नहीं सौ में फोन करूँ मैं बार पता लग जाओ था सबने। और हमारे माननीय फर्जी सरपंच श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी राजावत जी ने ना गांव वालों का मुंह काला करने से भी गुरेज नहीं किया। जो सिंचाई करने वाले लोग हैं उन्होंने जरूर गहरे खड्डे कर रखे हैं नदी में। हाँ तो इस पाल के ऊपर मैं आ चुका हूँ, अभी देख सकते हो यहाँ से है ना, यहाँ से जितनी मिट्टी इस साइड में है ना उतनी मिट्टी यहाँ से नीचे की साइड में खा गए ये लोग। और हर जगह श्रीमती तेज कंवर जी की जगह फर्जी सरपंच बन के ये उनका सारा काम संभालते हैं। काफ़ी सारी ट्रॉलियों को भर के बेच चुके हैं ऑलरेडी है। अभी ये देखो अवैध रूप से मिट्टी खनन के चलते ना कितना गड्ढा हो चुका है। तो दोस्तों पिछली दो वीडियोस में मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ जो मोरेल नदी है जिसको कि द्रव्यवती नदी के नाम से भी जाना जाता है, उसमें ना ग्राम पंचायत बराला की जो सरपंच साहिबा थी ना श्रीमती तेज कंवर जी राजावत जी, उनके 2.5 से 3 बीघा खेत में वो भराई करवा रहे थे। उस भराई के चलते वो लोग है ना मिट्टी नदी में से ले गए रहे थे गहरे गहरे गड्ढे करके। ये वाला वीडियो भी ना उसी से रिलेटेड होने वाला, लेकिन इस वीडियो में मैं श्रीमती तेज कंवर जी सरपंच है ना उनके जो हस्बैंड है ना श्रीमान धर्मेंद्र जी, उनका इंटरव्यू लेने वाला हूँ। अभी भराई के बारे में बात करूं तो अभी तो 3 से 4 दिन पहले वो जो अवैध खनन था ना वो इन लोगों ने बंद कर दिया जब ऊपर से प्रेशर आया ना सरकार का इन लोगों के पास। तो अभी 3 से 4 दिन पहले ये लोग अवैध खनन तो बंद कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों ये वाला जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो पिछले घटनाक्रम का, जब कंटिन्यू द्रव्यवती नदी में ये सरपंच साहिबा के परिवार वाले खुदाई करवा रहे थे, अवैध खनन करवा रहे थे। तो नमस्कार दोस्तों, टाइम हो चुका है दोपहर के 3:34 और अभी मैं खड़ा हूँ ना राजस्थान के जयपुर जिले के बस्सी तहसील के हनुमानपुरा गांव की जरखिया की ढाणी में। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना यहाँ से ना ये रास्ता नदी को चल जाता है। नदी की बात करूँ तो इस नदी के कई नाम है, जैसे कि कई जगह इसे मोरेल नदी के नाम से भी जाना जाता है, कई जगह इसे ढूंढ नदी के नाम से भी जाना जाता है और कई जगह इसे द्रव्यवती नदी के नाम से भी जाना जाता है। और जो इसके अपोजिट वाला रास्ता है ना ये देखिए ये वाला रास्ता गया जरखिया की ढाणी को। तो अभी है ना यहाँ पे इस जगह आके मेरा वीडियो बनाने का मोटिव होता है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे है ना जरखिया की ढाणी में जो ये मोरेल नदी है जिसे कि द्रव्यवती नदी के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे है ना भाई अवैध रूप से ना मिट्टी के खनन का कार्य किया जा रहा है यहाँ के पूंजीपति लोगों द्वारा। तो आइए आपको चल के बताता हूँ कहाँ से जेसीबी द्वारा मिट्टी खोदी जा रही है और ट्रैक्टर और ट्रॉली में भर के ना अपने व्यक्तिगत यूज़ के लिए ना कहाँ पर पटकी जा रही है। आइए चलते हैं। तो अभी देख सकते हो दोनों ही ट्रॉलियाँ लगी हुई है यहाँ पर और इस जेसीबी से गड्ढा खोद के ना इन ट्रोलों में भरा जा रहा है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे ना जरखिया की ढाणी में जो कि ढूंढ नदी पड़ती है यहाँ पे ना अवैध रूप से खनन का कार्य चल रहा है। अभी आप देख सकते हो जेसीबी से ना कितना गड्ढा हो चुका है यहाँ पे। और ये ट्रॉली है यहाँ पे, काफ़ी सारी ट्रॉलियों को भर के बेच चुके हैं ऑलरेडी है। अभी ये देखो अवैध रूप से मिट्टी खनन के चलते ना कितना गड्ढा हो चुका है। अभी वाली वीडियो क्लिप में दोस्तों आपने देखा कि जेसीबी काफ़ी गहरे गड्ढे खोद के ना वो मिट्टी है ना ट्रॉली में भर रही थी, लेकिन गड्ढे खोद खोद के ये कितना विस्तार कर चुके हैं इस गड्ढे का, देखिए इस वीडियो क्लिप में। अभी देख सकते हो ये कितना गहरा गड्ढा किया गया और काफ़ी दूर में है ना दोस्तों अवैध खनन किया गया है। यहाँ से मिट्टी ले जाई गई है अवैध तरीके से खनन करके यहाँ की जो सरपंच साहिबान है श्रीमती तेज कंवर जी राजावत जी के घर पे भराई हेतु। तो ये गड्ढा आपने देख लिया, इस गड्ढे से पता होगा क्या, इन लोगों को तो कोई परेशानी नहीं है, ये तो अपना यूज़ पूरा कर लेंगे, इनका तो स्वार्थ हो जाएगा पूरा है ना। पर जो यहाँ इस नदी के आसपास रहने वाले लोग हैं ना भाई उनको परेशानी है। जब बरसात होगी ना तो जब भी जानवर यहाँ पे चरने आएंगे ना यहाँ के लोकल लोगों के, तो इस गड्ढे में पड़ के है ना डूबने का और मरने का खतरा बना रहेगा। आइए और आपको पास से चल के बताता हूँ। अब देख लो दोस्तों इन्होंने ना अपने मिट्टी के यूज़ के चलते कितना गहरा गड्ढा बना लिया। तो दोस्तों जब मैं नदी में जाके वीडियो बना रहा था ना, जेसीबी चल रही थी और अवैध तरीके से गहरे गहरे गड्ढे करके मिट्टी को खोद के नदी में से ट्रॉलियों में भर रही थी ना, तो मैंने सोचा यार एक बार ये जेसीबी चलाने वाला ने इससे पूछ लिया जाए भाई ये तुम जेसीबी किसके कहने पर चला रहे हो या फिर इस मिट्टी का कहाँ पे यूज़ आ रहा है। हालांकि मुझे तो पता था ये लोग कहाँ पे ले जाके पटक रहे हैं, लेकिन मैंने उससे भी पूछना चाहा। तो जब मैंने उस जेसीबी वाले से पूछना चाहा ना इस बारे में, तो भाई उसने मुझे जवाब देने के बजाय ना गेट को बंद कर लिया जेसीबी के को। ये देखिए
तो यहाँ पे आके दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा, जेसीबी वाले को भी दोस्तों इस बात का पता था कि अगर मैं जेसीबी चला रहा हूँ यहाँ पे नदी में तो वो इनलीगल तरीके से जेसीबी चला रहा हूँ, अवैध तरीके से जेसीबी चला रहा हूँ। तो इसी के बारे में जब मैंने जेसीबी वाले से पूछा तो आपने देखा पीछे वीडियो में उसने गेट को बंद कर लिया। फिर मैंने सोचा, मैंने भाई जेसीबी वाले के पास तो मुझे जवाब मिला नहीं, तो इस बात का जवाब है ना उन्हीं लोगों के पास चल के ढूंढने की कोशिश करते हैं जिनके यूज के लिए ये लोग यहाँ पे जेसीबी चला रहे हैं और जिनके यूज के चलते यहाँ पे नदी में गहरे गहरे गड्ढे किए जा रहे हैं। उसके बाद फिर मैं नदी में से आके अपने घर पे आया, नहा धो के फिर मैं पहुंच गया श्रीमती तेज कंवर जी के घर पे। तो और तो कोई मिला नहीं मुझे, लेकिन हमारे जो माननीय आदरणीय फर्जी सरपंच साहब है ना श्रीमान धर्मेंद्र जी, जो कि श्रीमती तेज कंवर जी के पति, और उन्हीं के जगह है ना सारे कार्यभार संभालते हैं सरपंच का, जबकि संभालना चाहिए श्रीमती तेज कंवर जी को, जिनको हमने अपना जनप्रतिनिधि चुना। तो भाई श्रीमती तेज कंवर जी का तो कोई अता पता ही नहीं रहता वो कहाँ पे रहती है। भाई जब से हमने श्रीमती तेज कंवर जी को अपना सरपंच चुना है ना, हमें तो कभी उनकी शक्ल दिखी नहीं चुनाव प्रचारों के बाद में। लास्ट टाइम पे दोस्तों हमने उनको देखा था जब वो सरपंच के चुनाव के लिए प्रचार पे निकली हुई थी अपने गांव में। आपको तो पता ही होगा दोस्तों कि बच्चों को जो स्कूल में स्कॉलरशिप मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है ना, उसके लिए पिता का आय प्रमाण पत्र जरूरी होता। तो जब भी मैं अपने आय प्रमाण पत्र पे सरपंच साहिबा के दस्तखत करवाने गया ना, तो भाई कभी भी है ना जो एक्चुअल में ओरिजिनल में जो हमारी सरपंच साहिबा ना श्रीमती तेज कंवर जी, वो तो भाई मिली नहीं। और जब भी मेरे आय प्रमाण पर दस्तखत किए हैं ना, जब भी आय प्रमाण पत्र पे सिग्नेचर किए हैं, तो इन्होंने श्रीमान धर्मेंद्र सिंह जी राजावत जी ने किए। जो एक्चुअल में दोस्तों जो सरपंच साहिबा ना वो तो अपने निर्वाह का पालन नहीं करे, लेकिन ये जो धर्मेंद्र जी है ना, ये फर्जी सरपंच बन के है ना उनकी जगह है ना हर जगह साइन करते फिरते हैं और हर जगह श्रीमती तेज कंवर जी की जगह फर्जी सरपंच बन के ये उनका सारा काम संभालते हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार। एक बार आप भी अपने बारे में बता दीजिए इनको। मैं यहाँ सरपंच प्रतिनिधि PSS से बता रहा हूँ, ग्राम पंचायत बराला। आप हमारे यहाँ की जो सरपंच साहिबा उनके शायद हस्बैंड हो आप, है ना? जी, सरपंच प्रतिनिधि PSS से बता रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा सर, आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, हो सकता है मैं जो बात आपसे पूछने वाला हूँ उसको आपको बुरा भी लगे, तो उसके लिए एडवांस में माफ़ी चाहूँगा आपसे। यहाँ पे जो अभी नवनिर्मित में जो मकान चल रहा है वो आपका निर्माण हो रहा है ना मकान का यहाँ पे? हाँ जी। तो सर एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे जो आपके मकान में जो मिट्टी का भराई का काम चल रहा है, नदी में से मिट्टी लाई जा रही है, तो कहीं यहाँ के लोग ऐसे बोलते हैं कि अवैध रूप से मिट्टी लाई जा रही है। हर लोगों की हर तरीके की बातें हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ तक हमारी मिट्टी लाई जा रही है वो हमारी खुद की खाददारी में से लाई जा रही है। अच्छा जो हमारे जी। पास जमीन परचेज की हुई है उसमें से लाते हैं, पहले भी ला रहे हैं, बट्टे के पर्पज से भी हम लाते हैं, तो हमारी जमीन में से ही लाते हैं। यहाँ पे आके दोस्तों आप खुद देख सकते हो, ये जो धर्मेंद्र जी है ना, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि जो पहले भी मिट्टी लाई गई है ना वो हमारी जमीन में से लाई गई है। लाते हैं, पहले भी ला रहे हैं, बट्टे के पर्पज से भी हम लाते हैं, तो हमारी जमीन में से ही लाते हैं। पहले भी ला रहे हैं, बट्टे के पर्पज से भी हम लाते हैं, तो हमारी जमीन में से ही लाते तो हैं। यहाँ पे दोस्तों आके आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो धर्मेंद्र जी जिस भट्टे की बात कर रहे हैं ना, ये वही भट्टा है तो जिस पे ना आज के 10 से 12 साल पहले मिट्टी लेके आते थे सिरनाट भट्टे पे। कैलाश जी जिनका के इंटरव्यू है ना आपने पिछले वाली वीडियो में देखा था, तो उनकी मदर की डेथ हो गई थी नदी में डूबने से इन लोगों के द्वारा किए गए गहरे गड्ढों से, और 2 दिन में डेड बॉडी मिली थी। तो जैसा कि मैंने बताया हमारे गांव का एक परिवार है ना यहाँ पे बराला में भी रहता है, तो उन्हीं के घर पे मैं अभी आया हूँ। तो ये जो मेरे पीछे है ना कैलाश जी भाई साहब, राम राम। आपके पिताजी का क्या नाम था कैलाश जी? बोरीलाल जी। बोरीलाल जी। और आपकी माता जी का? रुक्मिणी देवी। तो कैलाश जी आप एक चीज़ बताइए मुझे कि आपके पापा और मम्मी की दोनों की डेथ हो चुकी है ना? तो पापा की कैसे नेचुरली डेथ हुई थी? बीमारी से। बीमार हो गए थे। और मम्मी की? नदी में डूबने से। कौन सी? इस मोरेल नदी में, ये जो द्रव्यवती नदी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, तो कैसे डूब? नदी तो एकदम फ्लैट है, फिर कैसे डूब गई माता जी आपके? खड्डे खोद रखे थे। किसने? भट्टे वालों ने। तो देखा दोस्तों, जब मैंने कैलाश जी से पूछा तो कैलाश जी ने बोला कि भट्टे वालों ने। दोस्तों आपने गौर किया होगा कैलाश जी तो भट्टे वालों के लिए बोल रहे थे, जस्ट उसके बाद मैंने एक पीछे से आवाज़ आई है, वो मैं आपको इसलिए नहीं बता सका क्योंकि जो मेरे कैमरे का फोकस था ना वो कैलाश जी के ऊपर था। तो पीछे से ये आवाज़ है कि धर्मा सरपंच ने। देखिए वीडियो। भट्टे वालों ने। अच्छा। देखा दोस्तों, आपको अब मैं जिस पॉइंट पे आना चाहता था ना, कैलाश भैया आ चुके हैं उस पॉइंट पे। हमारे गांव की सरपंच श्रीमती तेज कंवर जी जो उस टाइम पे सरपंच नहीं बनी थी ना, लेकिन इनके परिवार का जो कारोबार था ना उस टाइम पे भट्टा के पे ईंट बनाने का कारोबार था। श्रीनाथ भट्टा था इनका, जो कि फार्म बलुपुरा के पास में पड़ता था ना। तो इन लोगों ने अपने भट्टे पे मिट्टी ईंटें जो बनती है ना, तो ईंटों के साथ में वो मिट्टी भी यूज लेते हैं लोग। तो उस मिट्टी को यूज में लेने के लिए नदी में गड्ढे किए थे इन लोगों ने, काफ़ी गहरे। तो जब हमारी चाची जी यानी इनकी मदर, कैलाश जी की मदर, जब जरखा की डाणी में महिला संगीत के लिए गई थी ना,
तो भाई वो है ना उन गड्ढों में उनको पता तो रहा नहीं, तो भाई उन गड्ढों में डूब के उनकी मौत हो गई थी, डेथ हो गई थी, और 2 दिन में डेड बॉडी मिली थी उनकी। क्योंकि लाजी सही बोला हूँ ना? सही हुआ। लाते हैं, पहले भी ला रहे हैं, बट्टे के पर्पज से भी हम लाते हैं, तो हमारी जमीन में से ही लाते हैं। अच्छा अच्छा। तो धर्मेंद्र जी ने जब मुझे ऐसे बोला कि पहले भी हम हमारी ज़मीन में से लेके आ रहे थे, बट्टे के पर्पज़ के लिए भी हम हमारी ज़मीन में से लेके आते, तो मैंने सोचा कि यार हो सकता है इंसान हूँ भाई, भगवान तो हूँ नहीं, हो सकता है मेरे देखने में एक मिस्टेक हो गई हो, देखने में गलती हो गई हो। मैंने कि चल के देख तो लेते हैं एक बार फिर से यार, हो सकता है गलती हो गई हो मुझसे देखने में, भाई ये इनकी ज़मीन है या एक्चुअल में नदी के बीच में से लेकर आ रहे हैं। तो भाई जब मैंने वहाँ पे एक्चुअल में जाके देखा ना, कोई इनकी ज़मीन वगैरह नहीं थी, वो बिल्कुल नदी के बीच का ही सेंटर था। ये देखिए, अभी जब मैं कुछ देर पहले सरपंच साहिबा के घर पे गया था, तो उनके हस्बैंड श्रीमान धर्मेंद्र जी मिले थे मुझे। उनसे जब मैंने इस बारे में पूछा, मिट्टी के खनन के बारे में, तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि हम तो जब भी मिट्टी लेके आ रहे हैं ना, हमारी खातेदारी की ज़मीन में से लेके आ रहे हैं। अभी आप देख सकते हो मैं उस पॉइंट पे खड़ा हूँ, तो जहाँ पे उस साइड में देख सकते हो वहाँ पे जेसीबी खड़ी है, और इनके जो सरपंच साहब जी वगैरह हैं ना, इनके खातेदारी की ज़मीन है इस साइड में, ये देख सकते हो। श्रीमान धर्मेंद्र जी बोले थे कि हमारे खातेदारी की जमीन है। तो यहाँ पे कौन सी सरपंच साहब जी और सरपंच साहब जी के परिवार की खातेदारी की जमीन आ गई? ये देखिए मेन नदी का बीच का पॉइंट है, यहाँ पे कोई खातेदारी थोड़ा ना, यहाँ पे कोई जमीन थोड़ा ना उनकी। यहाँ से अगर वो मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं तो भाई अवैध रूप से, गैर कानूनी रूप से मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हो नदी में अवैध खनन के चलते हैं ना, एक गड्ढा यहाँ पे है, तो एक गड्ढा तो आपने देख लिया, एक गड्ढा तो यहाँ पे। अभी आइए ले चल के आपको बताता हूँ दूसरे वाले गड्ढे पे कि इन लोगों ने दूसरी जगह कहाँ पे अवैध खनन किया। आइए चलते हैं। अब देख लो दोस्तों, इन्होंने ना अपने मिट्टी के यूज़ के चलते कितना गहरा गड्ढा बना लिया। तो दूसरा गड्ढा ये है दोस्तों, और इस गड्ढे को खोद खोद के इन्होंने इतना गहरा कर दिया, इतना लंबा चौड़ा कर दिया। ये देखिए, इसको है ना यहाँ से अवैध खनन किया गया अपने, और काफ़ी दूर में है ना दोस्तों अवैध खनन किया गया है। यहाँ से मिट्टी ले जाई गई है अवैध तरीके से खनन करके। श्रीमती तेज कंवर जी जो राजावत जी है ना, जिनका नया मकान बन रहा, उनके घर पे भराई हेतु। तो ये गड्ढा आपने देख लिया। अब आइए चलते हैं तीसरी जगह जहाँ पे उन्होंने अवैध खनन किया। आइए चलते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने पिछला वाला गड्ढा बताया आपको, अभी मैं उस पॉइंट पे आ चुका हूँ जहाँ से ये जरखिया की डाणी हनुमानपुरा है, यहाँ से नदी में एंटर किया जाता है। अभी मेरे पीछे देख सकते हो अली बाबू, ये मेरे पीछे देख सकते हो, ये जो रास्ता है ना, यहाँ से है ना जरखिया की डाणी से आके नदी में एंटर किया जाता है। तो जहाँ पे मैंने आपको पीछे वीडियो में 2 गड्ढे बताए ना, तो यहाँ से इस साइड में तो नदी में वो दोनों गड्ढे किए जा रहे हैं अभी इन लोगों के द्वारा, अवैध खनन के द्वारा। और अभी एक जगह और ले चल के बताता हूँ जहाँ पे इन्होंने काफ़ी मात्रा में ना, जो गांव में पानी के प्रवाह को रोकने के लिए, बाढ़ की स्थिति ना बने और गांव में बाढ़ का पानी ना आए नदी में से, तो उसको रोकने के लिए जो हमारे यहाँ पे बंदा बनाया गया ना, बंदा, उसकी मिट्टी भी इन लोगों ने नहीं छोड़ी भाई। उसकी मिट्टी को भी ये लोग अपने मकान में भराई हेतु अवैध खनन करके ले जा चुके हैं। आइए आपको ले चल के बताता हूँ उस जगह। तो अभी देख सकते हो दोस्तों, ये वाला रास्ता तो उस साइड में गया जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि देखिए वहाँ पे जैसे भी चल रही है, अवैध खनन चल रहा है वहाँ पे ना। और इसी रास्ते से हम इस साइड में जाएंगे ना, तो ये बंदा बना हुआ है, बंदे की पाल बोलते हैं हमारी प्रांतीय भाषा में। तो इसी रास्ते से चल के आगे चलेंगे और आपको चल के बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे इन्होंने किस तादाद में अवैध खनन किया हुआ मिट्टी का। आइए चलते हैं वहीं पे। तो दोस्तों देख सकते हो इस रास्ते से मैं चल के भी आया हूँ, और यहाँ पे देख लीजिए, ये जो पानी के प्रवाह को रोकने के लिए, नदी में से गांव में पानी ना जाए तो उसके प्रवाह को रोकने के लिए ये बंदा बनाया गया था। हमारे देसी भाषा में इसे पाल भी बोलते हैं। बंदा इसके उस साइड में है, लेकिन आप देख सकते हो इस वीडियो में क्लियर मेंशन हो रखा कि यहाँ से मिट्टी की कटाई की गई है और इसको अपने पर्सनल यूज हेतु, इनके मकान में भराई हेतु ले जाया गया। अभी आप देख सकते हो यहाँ से सारी की सारी मिट्टी काटी हुई है, वरना तो ये जो मिट्टी आप देख रहे हो ना, इसकी मिट्टी का जो स्लोप था ना, यहाँ तक था पूरा, इस जगह तक। ये देखिए इस जगह तक इस मिट्टी का स्लोप था ये पूरा, लेकिन ये एरिया की सारी मिट्टी ले जा चुके हैं। अभी दोस्तों मेरे पीछे देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया कि भाई ये जो पाल बनी हुई है ना, इस पाल के उस साइड में ना गांव बसता है जरखिया की डाणी। तो ये पाल उस टाइम पे इसलिए बनाई गई थी कि इस नदी में इनकेस कभी बाढ़ आता है तो बाढ़ का पानी है ना उस गांव में ना घुसे, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए सभी गांव वालों ने मिलकर जब काम चला था तो यहाँ पे ये बंदा बनाया था और यहाँ पे पाल बनाए। लेकिन दोस्तों इन लोगों की जो भूख है ना अवैध खनन की, वो भाई साहब वहाँ पे भी जाके नहीं रुके। गाँव के प्रोटेक्शन के लिए जो मिट्टी की पाल बनाई गई थी ना, इसको भी खा गए भाई। एंड यहाँ पे भी नहीं होता, और भी आगे कटाई की हुई है इन्होंने, अवैध रूप से मिट्टी का खनन किया हुआ है इन लोगों ने। आइए चल के दिखाता हूँ और आगे चल के। दोस्तों देख सकते हो मैं जो नदी में पाल बनी हुई है ना, इस साइड में तो बंदा बना हुआ छोटा मोटा, और इस साइड में पाल बनी हुई जिसके ऊपर आ चुका हूँ। वहाँ से नीचे से खड़ा होकर मैंने वीडियो बनाया था अभी, तो इस पाल के ऊपर मैं आ चुका हूँ। अभी देख सकते हो यहाँ से है ना, यहाँ से जितनी मिट्टी इस साइड में है ना, उतनी मिट्टी यहाँ से नीचे की साइड में खा गए ये लोग। अभी आप देख सकते हो कितनी सारी मिट्टी हटाई गई है भाई,
तो अभी आप देख सकते हो दोस्तों, इन लोगों ने जो मिट्टी तो लेके गए है ना, पर यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही गेट बना दिया इन लोगों ने। इस स्थिति में आके मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा यार कि अगर ये अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस हद तक गिर सकते हैं ना, जो कि हमारे जनप्रतिनिधि जिनको कि हमने अपना प्रतिनिधि चुना, तो भाई और किस हद तक जा सकते हैं ये लोग। अब आप खुद गेस कर सकते हो। इन्होंने यहाँ पे आके बिल्कुल गेट बना दिया। तो इनकेस दोस्तों अगर इस ढूंढ नदी में, इस मोरेल नदी में बाढ़ की स्थिति आती है ना, तो इस गेट के जरिए ना पानी जाएगा और जरखा की ढाणी को लेकर डूबेगा। तो यहाँ पे आके आप लोगों से एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ यार, अगर कोई सरपंच या कोई राजकीय की सेवा में उच्च पद पर बैठ जाता है तो क्या यार वो अपनी मनमानी कर सकता है? इन लोगों को हमने ही चुना, हमने अपना मत दिया, हमने इनको सपोर्ट किया, और आज इस स्थिति पे आके है ना, ये हम गाँव वालों की है ना बंटादार करने में लगे हुए हैं। हमारे पर्पस के लिए कोई मिट्टी यहाँ नहीं लाई जा रही है। वो जरूर है कि ये जो सिंचाई करने वाले लोग हैं उन्होंने जरूर गहरे खड्डे कर रखे हैं नदी में। तो यहाँ पे आके देख सकते हो दोस्तों, भाई ने ना अपने बजाय है ना गांव वालों का ही नाम ले लिया गहरे गड्ढे खोदने के लिए, कि गांव वाले गहरे गड्ढे खोद रहे हैं, जबकि खोदा इन लोगों के द्वारा गया है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, हमारे आदरणीय, हमारे सम्माननीय और हमारे माननीय फर्जी सरपंच श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी राजावत जी ने ना गांव वालों का मुंह काला करने से भी गुरेज नहीं किया। देखिए आप, जो सिंचाई करने वाले लोग हैं उन्होंने जरूर गहरे खड्डे कर रखे हैं नदी में। जो सिंचाई करने वाले लोग हैं उन्होंने जरूर गहरे खड्डे कर रखे हैं नदी में। जो उनको सिविल लाइन का पानी लाने के लिए जो नालियां खोद रखी है, उनकी वजह से जरूर गड्ढे हुए। यहाँ पे भी आके है ना श्रीमान जी ने हमारे गाँव वालों का ही मुंह काला किया। ये ऐसे बोल रहे हैं कि सिविल लाइन का पानी लाने के लिए वहाँ के लोकल किसानों ने ना गड्ढे किए हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ज्यादातर जो नदी में गड्ढे कर रखे हैं ना भाई, इनके स्वार्थ के चलते, इनके नदी में अवैध खनन के चलते हुए हैं, ना कि गांव के किसानों के चलते। देखिए आप ये क्या बोल रहे हैं। सिविल लाइन का पानी लाने के लिए जो नालियां खोद रखी है, उनकी वजह से जरूर गड्ढे हुए हैं। सिविल लाइन का पानी लाने के लिए जो नालियां खोद रखी है, उनकी वजह से जरूर गड्ढे हुए हैं। और भी लोग, अब जो कई लोग हैं जिनका पानी बंद हो गया है, वो लोग और भी गड्ढे करवाएंगे। भाई साहब ऐसे बोल रहे हैं कि जिनका पानी बंद हो गया ना, वो लोग और भी गड्ढे करवाएंगे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है भाई। लोगों ने कोई गड्ढे नहीं करवाए, इन लोगों के ही काले कारनामे जिनके चलते हैं ना नदी में इतने गहरे गड्ढे हो चुके हैं। लेकिन भाई अपनी गलती को तो ये छुपा रखे हैं और गाँव वालों का मुंह काला करने में लगे हुए हैं। देखिए आप ये क्या बोल रहे हैं वीडियो में। कई लोग हैं जिनका पानी बंद हो गया है, वो लोग और भी गड्ढे करवाएंगे। जिनका पानी बंद हो गया है, वो लोग और भी गड्ढे करवाएंगे। तो वो एक दूसरी प्रक्रिया है, वो किसानों के लिए व्यवस्था है। बाकी हमको अगर मिट्टी लानी होती है मकान के लिए या और किसी पर्पज के लिए, तो हमारे पास वहाँ से खुद की खाददारी लैंड है, इससे ले लेते हैं। नहीं सर, वो तो ठीक है, आपकी बात क्यों मैं एग्री करता हूँ, पर मैंने ऑन स्पॉट जाके वहाँ पे देखा है ना, जो भी मिट्टी लाई जा रही है तो वो मेन नदी में से लाई जा रही है। वहाँ पे आपकी खातेदारी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप मुझे ये बात बताइए सर, वो इतने गहरे गड्ढे हो चुके हैं, इसमें आदमी डूब जाए है ना, बरसात होती है, बरसात में पानी भरता है, इनके ऐसी जरखा की ढाणी हनुमानपुरम से कोई व्यक्ति लैट्रिन करने के लिए कुछ जाता है, जैसे कि जाते ही है ना, कैसे वहाँ पे डूब के मरते हैं, या फिर जो भी जानवर पशुपालकों के डूब के मरते हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? रखवाली वहाँ के, हालांकि पहली बात तो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मामला है। तो यहाँ पे आके दोस्तों भाई से जब मैंने पूछा ना भाई कि अगर आपके खोदे हुए गड्ढों में अगर कोई हमारे गांव का पर्सन डूब के मरता है, अपनी जान देनी पड़ती है, या फिर हमारे गांव के पशु भी काफ़ी नदी में चरने जाते हैं, तो अगर वो डूब के मरते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेदारी किसकी रहेगी? मैंने पूछा हमारे फर्जी सरपंच साहब से। तो हमारे दोस्तों एक देसी भाषा में एक कहावत है कि जब आदमी को कोई जवाब नहीं सूझता ना, तो एल बेल गाने लग जाता है, यानी वो मतलब इधर उधर की बातें करने लग जाता है जब उसको जवाब नहीं सूझता। तो उसी तरीके से जब मैंने सरपंच साहब से ये पूछा ना कि वो जिम्मेदारी किसकी रहेगी, तो भाई सरपंच साहब जी को है ना कुछ जवाब सूझा नहीं। कभी तो ये बोल रहे हैं गांव वाले गड्ढे करवा रहे हैं, और कभी ये बोल रहे हैं भाई रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मामला। कहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट और कहाँ पे गांव वाले गड्ढे करवा रहे हैं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। कहने का मतलब दोस्तों, हमारे सरपंच साहब जी ने भाई एल बेल गाने लग गए। देखिए आप वीडियो में। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मामला है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मामला है। फिर भी अगर वो किसी के भी जरिए से कोई भी मिट्टी लाता है, या व्यक्तिगत रूप से लाते हैं, या और कोई अधिकृत रूप से लाते हैं, तो वो रेवेन्यू के हिसाब से लाएंगे। बाकी हम वहाँ से मिट्टी लाते नहीं है, हमको तो हमारे खाददारी लैंड से लाते हैं, जो हमारी नदी से अटैचमेंट है। तो भाई हमारे जो फर्जी सरपंच साहब जी है ना, श्रीमान धर्मेंद्र सिंह जी राजावत जी, जो कि अपनी वाइफ श्रीमती तेज कंवर जी की जगह सरपंच बने हुए हैं, इतने ढीठ हो चुके हैं ना कि अपनी गलती मानने के लिए भाई तैयारी नहीं है। लेकिन आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये खुद अपने मुंह से स्वीकार कर रहे हैं कि वो तो मुझे ही पता है भाई नदी में से मिट्टी लेके आई जा रही है। तो आप देखते रहिएगा दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू। सर एक चीज़ और बताइए मुझे, आम जो पब्लिक होती है अपना जनप्रतिनिधि क्यों चुनती है? ये जनप्रतिनिधि को चुनती, फॉर एग्जाम्पल आप सरपंच साहिबा के हस्बैंड हो, तो हमने आप लोगों को सरपंच क्यों चुना?
आपके गांव के विकास के लिए या जनता की किसी भी समस्या में भागीदारी के लिए। हाँ, आप ये मानते हो हमने आपको इसलिए चुना कि आप हमारी जनता समस्याओं का की किसी भी सोल्यूशन, समस्या में हाँ भागीदारी सोल्यूशन कर करेंगे। बिल्कुल। सोल्यूशन कर सकें या कोई भी सरकारी योजनाएं आती है तो उनका लाभ प्राप्त हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमें आपकी ओर से किसी चीज़ का समाधान ना प्राप्त हो के आपके द्वारा हमारी समस्याएं बढ़ाई गई तो हमें तो आपको कहीं लाभ ही मिल ही नहीं रहा। आप जाइए, आपके द्वारा तो वो जो नदी में गड्ढे किए गए हैं ना आप लोगों की घर की मिट्टी की भराई के लिए, तो वहाँ पे हमारी समस्याओं का समाधान क्या हो, वो तो आप लोगों के द्वारा हमारी समस्याएं बढ़ाई गई है ना। नहीं, वो हमारी वजह से नहीं है ना, तो ये गड्ढे तो और कोई सिविल लाइन की वजह से होंगे या कोई सिंचाई करने वालों की वजह से होंगे। सर मैंने पूरा सर से भी बात कर रहे हैं। नहीं सर, मैं मेरी बात सुनिए, हो सकता है आपको समझ नहीं पा रहे मेरे कहने का मतलब। मैंने ऑन स्पॉट जाके वहाँ पे वीडियो बनाया है, वो सारे गड्ढे हो रहे हैं ना, आपके यहाँ पे लाके आपके यहाँ पे हमको वहाँ ले चलना, उसके बाद हम बताएंगे आपको कि ये किसकी मिट्टी है, कौन जेसीबी है, कौन ले जा रहा है, कौन नहीं ले जा रहा है। तो वैसे कैसे पता चलेगा? हमारी लैंड से लाते हैं हम जमीन। मतलब आप ये स्वीकार करने को तैयार नहीं हो कि वो मिट्टी आपके यहाँ पे लाई जा रही है या वो नहीं कि जब तक आप पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हैं, किस वीडियो की बात कर रहे हैं, कौन से साधन और ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो धन्यवाद जी बहुत बहुत। चलिए ठीक है, तो सरपंच साहिबा के हस्बैंड साहब ने तो मना कर दिया कि भाई हमारे जो भी काम चल रहा है ना वो हमने हमारे लैंड में से मिट्टी लेके आ रहे हैं और हमें कोई पता नहीं है वहाँ पे कहाँ पे मिट्टी लाई जा रही है और कहाँ से गड्ढे किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने इस वीडियो क्लिप में देखा कि श्रीमान धर्मेंद्र जी अपनी गलती मानने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं थे। मैंने सोचा, मैंने कहा यार चलो ज़्यादा बात करने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि अपने पास कुछ एविडेंस कुछ प्रूफ नहीं है। तो इतनी बात करके फिर मैं वापस अपने घर आ गया। और अब जो दोस्तों वीडियो क्लिप देखने वाले हो ना वो दूसरे दिन की है, जिसमें मैं श्रीमान धर्मेंद्र जी से फिर मिलने गया इस बाबत बात करने। देखिए आप वीडियो को। भाई साहब ते तो कह रहे खातेदारी में से उठा रहे जमीन, वो तो देखो मैन मुँह था जेसीबी लागे जब मैन उन नदी के बीच में से ले रही जमीन। वहाँ बार देख रहा था क्या बाद में मैन जो जमीन तन में काहे घेरे तो कहीं ते यहाँ कह रहे थे ना माँ खातेदारी में से ले रही थी। अरे तन में काहे घेरे तो तू समझी क्यों हमारी बात में? ते मन समझाओ तो मैं तेरे कह रहे जो अब है ना दोस्तों, जो वीडियो क्लिपिंग आप देखने वाले हो ना उसमें हमारे फर्जी सरपंच साहब खुद स्वीकार करने वाले हैं कि ये तो मुझे ही पता था कि नदी में से मिट्टी लेके आई जा रही है, लेकिन मैं तुझे वीडियो में थोड़ा ना बोलता है चीज़। तो ये कहावत है ना दोस्तों कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, उस तिनके की वजह से चोर पकड़ा जाता है। तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए, धर्मेंद्र जी ने खुद स्वीकार कर लिया कि भाई वो तो मुझे ही पता था कि नदी में से मिट्टी लाई जा रही है। देखिए वीडियो में आप। वीडियो पे कह रहे हो हाँ वह झूठ थी जो मैं वीडियो पे कह रहे हो, क्योंकि वो तो मन ही पता छो ना कि वे नदी में से ले रहे हैं। तन वीडियो में थोड़ी कहतो मैं चीज कौन समझो। तन वीडियो पे कह रहे हो वह झूठ थी जो मैं वीडियो पे कह रहे हो, क्योंकि वो तो मन ही पता छो ना कि वे नदी में से ले रहे हैं। तन वीडियो में थोड़ी कहतो मैं चीज कौन समझो। तो फिर तुम बंद करो यार, वो गलत कर रहा था भाई साहब, पर माँ का जानवर कौन डूबेला उंडे यार। उनको दुरुस्त करवा बस अब मैं थाना सरपंच बनाया चाहिए, इसलिए बनाया चाहिए माँ की समस्याओं को ध्यान रखो। थे तो माँ के लिए समस्या पैदा कर रहे हो तो उल्टा आधे कर दे। उन्हें बुलाओ जेसीबी ना बार। मैं कर रही हूँ बात लगा, मैं यहाँ कर रही हूँ तने माता राम मैं खेत तो रोजू और कहाँ कर रही हूँ भाई साहब ने खेत तो रोजू यार वो भाभी यही खरी से भाई मैंने खाटान पुरवा दो, मैं यहाँ खरी हूँ। अपन जो मिट्टी उठा लेना ना 1-2 दिन में हमारी बात तू खड़ा रह जाना, वहाँ जेसीबी लगा के उनको सब दुरुस्त करा क्या बार वन बुरवाओ भाई साहब। अब बार कोने एक बार उठा ले बात मैंने मैं यहाँ खरी हूँ 2 दिन बाद फिर कहाँ पता तो बुरवाओ कौन बुरवाओ माँ का भाई साहब जान पर डूबेला उन्हें काटी। मैं कोने कंडे मैं तू कोने कंडे मर जाओ लगे धोनी मैं तू अंडा कोने कहीं हनुमान पर मैं दिल्ली चले जाऊंगा कहीं जब मैं तन कह दियो मैं बुरवा दूंगा तू खेलो ना भाई, मैं संतुष्ट हूँ। अच्छा तू ये कह देगा ना कि अब भाई साहब सही है, फिर मैं बंद कर चाहे 10 तो मतलब 20 घंटा लागो। तो मतलब यह बात है झूठ बोला था खातेदारी कौन नदी में से उठ रही मिट्टी वहां है मैं देखियो कौन उड़ जा रहे तो वैसा था का मकान है मिट्टी यार था देखना चाहिए लोग पड़ा उठा रहे यार मन देख भाई थोड़े था मसूरी को बता दियो मन करके मसूरी भाई ठीक है ये मिट्टी यहाँ से उठेगी ऐसे उठा लेना भाई साहब, हमको ऐतराज नहीं है। अरे वहाँ की बात मान लिया, अब तू आर करे तो तारीफ माननी पड़ेगी। जनप्रतिनिधि था ना अपना कॉमन सेंस तो इस्तेमाल करना चाहिए कि वास्तव में मिट्टी कोड़ा उठा रहे चाहिए लोग। वो मेरे को ताका शमशान में उठा रहे कौन बात शमशान वाली बात कौन भाई साहब, हमारी कोटी की हमारी मोटर से ना उठा रहे थे मोटर कोड़ जो बीच नदी के बीच में से उठा रहे थे मिट्टी, मोटर कोड़ आगे उड़ा सो नदी के बीच में
आज 10 साल पहले माँ के रुक्मणी का के मरी थी, आज दुनिया भर माँ के लेडी जाऊँ डब्बा ले लेटरिंग करवा जाओ, कोई भी मर गई जिम्मेदार फिर थे बोला क्या बताओ मैंने हैं भाई साहब। माँ की बात कौन है, माँ गाँव का काफी सारे जरिए मुंडे मुंडे कोई डूबर मर गया तो फिर जिम्मेदार थे बोला क्या बताओ कोड़े बस हमारा घर की बात कौन करे, मैं स्पेशली सारा गांव की बात कर रही हूँ। मैं कह रहा हूँ उसको सुन लिया क्या, मैं ये कह रहा हूँ उनको जो उठा रहे हैं उनको उठा लेना चाहिए, 1-2 दिन और उठा लेंगे, जो अपने अपने उठाई हुए है ना कहीं भी उसपे तू खड़ा रह जाना, मैं जैसे दूंगा यहाँ से वो जब दुरुस्त हो जाए तू मेरे को कह दे कि ऐसा हो गया काम, उसके बाद आ जाएगी जैसे, ठीक है। अब गारंटी ले वाला कहीं चीज की कहीं नहीं माना जब मैं जो कह दियो जो सही चाहिए। तो यहाँ पे आके ना ये ऐसे बोल रहे हैं कि एक बार मुझे है ना तू मिट्टी उठवा लेने दे पूरी, इसके बाद मैं ना फिर तो खड़ा रह के वहाँ पे जितने भी गड्ढे हुए ना उनको मैं अपनी जेसीबी से ना बराबर करवा दूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आके फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई 3 से 4 दिन हो गए जेसीबी बंद हुए, अभी खनन नहीं हो रहा, लेकिन अब तक है ना जो बात इन्होंने बोली थी ना कि मैं जेसीबी भिजवा के उन गड्ढों को बराबर करवा दूंगा, आज तक है ना इन्होंने ना तो जेसीबी नदी में भेजी और ना ही गड्ढों को बराबर करवाया। भाई साहब अपने घर निकले बाद में सब मना कर दे ते मन कहा इस चीज की गारंटी दे रहे को खाड़ा मुंह दिलावाना सोनू रखांगा पा दिल्ली बात सोन वाले कौन भाई साहब मान दुखे रहे चीज को नोट की गारंटी है बच्ची, दुनिया भर का डांडा 4 बजे जाओ तुम डूब कर मर गया तो फिर उनकी जिम्मेदारी कौन की रहेगी, उसको करवा दूंगा, तू मेरे को कह देना आगे मैं जेसीबी भेज दूंगा अपना काम होने के बाद, 1-2 दिन में जितना भी काम हो जाए, जब जेसीबी चली जाएगी जेसीबी आगे तू खड़ा रह जाना, तेरी छुट्टी कब रहती है माताराम कहाँ आऊँ मैं बताओ, अरे कब रहती है तेरी छुट्टी से मैं तो ऑनलाइन काम करूँ भाई साहब, छुट्टी रहते ना तो तू आज काल में परसों में कभी आ जाएगी मार कर, तू खड़ा रह के करवा देना। माताराम मैं कहाँ करूँ लो आ रहा बताओ, अरे कहाँ कौन है, अरे कौन है यो सही कह रहे हो गलत कौन कह रहे हो कहीं माताराम थे मैंने इतनी सी बात बता दो है मैं अगर सरपंच साहब बनाया था ताने सर मारी बात सुनो माताराम, अगर कोई कुछ गलत बोल दूं ना तो मैंने माफ कर देते हैं ना, मैं अगर भाई साहब ने सरपंच की पदवी से नवाजिया था ना, मारी बात सुना लगा माताराम, मारी बात सुना लगे थे, मारी बात सुना लगे थे माताराम, मारी बात सुना लगे थे, मैं काय खबर चाह रही हूँ अब ते सुनबो नहीं चाह रहे हो, ते सुनबो कौन चाह रहे हमारी बात में, तो बताओ सुनी कौन रहे थे माया कह रही जो मैं अगर पूरा गांव का अपना हनुमानपुरा का सपोर्ट कराया था ना भाई साहब ने भाभी जी ने सरपंच के लिए, तो मैं इसलिए सपोर्ट कराया था कि माँ की समस्याओं को समाधान है, ना कि माँ की समस्या बढ़े, वो खाड़ा खोद मिला था वो माँ के रुक्मणी माताराम माँ के रुक्मणी का की डूबर मर गई चूंड है, आज 2 दिन बाद में कोई लुगाड़ डूबर मर ली जिम्मेदार ले वाला कई चीज की, बताओ भाई साहब माताराम सुनो नहीं चाह रहा, या अतरी पतली पतली रोड बनाया था माताराम, कहा है माता जी ते समझ रहे कौन बात ने जा रहे जो भाई साहब ते बंद कराऊं जैसी बिना आवार यहाँ करो, मैं आबार 100 नंबर पर फोन करूँ नहीं अच्छी बात होनी है, मतलब मैं जो चीज हमारा बैटरी होना बता के बात समझ में कारण का है माने उठते क्यों बैटरी कौन बैटरी भाई साहब क्यों जैसे भी ना बोला बार क्यों बैटरी दे रहा है मारे कौन बैटरी था कि बात कशी बात कौन बैटरी मार दिमाग बैठा मैं पैदल चू दिमाग सू यहाँ से बात मुझे जैसे भी बोला बार नहीं 100 नंबर फोन करूँ मैं हमारा पता लग जाओ था सबने। तो यहाँ पे आके दोस्तों एक बार और आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, एक बार और है ना हार्दिक प्रार्थना करना चाहूँगा आप सभी वीडियो देखने वालों से कि भविष्य में इन राजावतों की फैमिली में से जिनके के बारे में ये वीडियो बनाया जा रहा है तो इनकी फैमिली में से कोई लेडीज या जेंट्स छोटा हो या बड़ा हो कोई भी जनप्रतिनिधि के तौर पर चुनाव लड़ता है तो भाई आप लोगों को है ना इन लोगों को भाई बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना, क्योंकि हमारे गाँव में पिछले 4 सालों में विकास के तौर पर ये लोग है ना बिल्कुल नील बटा नील रहे हैं, मात्र एक धेले का विकास नहीं करवाया हमारे गाँव में, उल्टा इन लोगों ने अवैध तरीके से अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए सरकारी संपत्ति थी ना नदी उसको खुर्द बुर्द करने का काम किया है, वहाँ पे जाके इन्होंने अवैध काम किया है। तो दोस्तों इस पॉइंट पे आके मैं आप सभी वीडियो देखने वालों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर तो दोस्तों अगर आप लोगों के पास भी इन लोगों के काले कारनामों का कुछ किस्सा हो, कुछ प्रूफ हो, कुछ एविडेंस हो जिनमें इन्होंने काले कारनामे किए, जिनमें इन्होंने घोटाले किए, तो ऐसा कोई सबूत, ऐसा कोई वीडियो, ऐसा कुछ प्रूफ आप लोगों के पास है ना तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं ताकि इन लोगों को उन सबूतों, उन एविडेंस, उन प्रूफों के जरिए एक्सपोज किया जा सके। तो इतिहास गवाह दोस्तों ऐसे जनप्रतिनिधियों जैसे कि सरपंच हुए, MLAs हुए और प्रॉपर्टी का काम करने वाले प्रॉपर्टी बिल्डर्स हुए, आपने कई न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा होगा, कहीं
कई टीवी चैनल्स के वीडियोस में भी देखा होगा कि तो इन लोगों के काले कारनामों को उजागर करने के लिए मेरा जैसा आम व्यक्ति जब आवाज़ उठाता है ना, तो या तो दोस्तों उसकी आवाज़ दबा दी गई या फिर उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। कहने का मतलब उसे मरवा दिया गया। तो भविष्य में दोस्तों मेरे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के साथ ऐसी अनहोनी होती है, ऐसी मिसहैपनिंग होती है या ऐसी दुर्घटना होती है, तो उसके लिए पूरी की पूरी श्रीमती तेज कंवर जी की राजावत फैमिली, जैसे देव धर्मेंद्र सिंह जी राजावत और वार्ड नंबर 24 के जिला पार्षद सुरेंद्र सिंह राजावत और सुरेंद्र सिंह जी से छोटे भाई जितेंद्र सिंह जी राजावत और जितेंद्र सिंह जी राजावत के छोटे भाई जिनको कि छोटा लाला के नाम से जाना जाता है, नाम का मुझे प्रॉपर पता नहीं है, वो और इनके ही जो अनुयायी है ना, जो कि हमारी गांव में जरखिया की ढाणी में रहते हैं, जैसे कि छोटी लाल जिसने मुझसे झगड़ा किया था। तो मेरे साथ दोस्तों कुछ ऐसी अनहोनी होती है, कुछ भी ऐसी गलत घटना होती है, तो उसके लिए ना ये लोग जिम्मेदार होंगे। मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ के साक्षी रहो, क्योंकि दोस्तों पिछले 2 दिनों में ना बात तो छोटे लाल मुझे धमकी दे चुका है कि श्री किशन जो तूने ये वीडियो बनाया है ना मेरे खिलाफ और मुझे लेके, या तो इनको डिलीट कर दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। एक बार है ना दोस्तों इन लोगों की तरफ से मेरे पास फ़ोन आ चुका है, तो उसने मुझे अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं बोला, अप्रत्यक्ष रूप से मुझे ऐसे बोला उस बंदे ने कि श्री किशन जी ऐसे लोगों के साथ जो पंगा लेता है ना उसको मसल दिया जाता है। तो इसलिए मैं दोस्तों आप लोगों के सामने ये बात रख रहा हूँ कि भविष्य के में मेरे साथ कुछ ऐसी अनहोनी घटना होती है मेरे या मेरे परिवार के साथ, तो उस चीज़ के लिए ये लोग जिम्मेदार होंगे जिसके बारे में मैंने आप लोगों को अभी बताया। तो यहाँ तक दोस्तों आपने वीडियो देख लिया, तो यार आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में, अपने जान पहचान वालों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप लोगों के शेयर करने से ये वीडियो उच्च लेवल पे बैठे प्रशासनिक अधिकारियों तक, उच्च लेवल पे बैठे जनप्रतिनिधियों तक पहुंचे और इन लोगों को अपने किए हुए काले कारनामों का सबक मिल सके। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं एंड प्रेस द बेल आइकन इसी तरीके का नॉलेजेबल और ज्ञानवर्धक कंटेंट फिर से देखने के लिए। नमस्कार जी।